जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 9 के हिंदी विषय का सिलेबस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब नया सेशन शुरू हो चुका है और उससे पहले हमें किसी भी विषय का जो सिलेबस है वो जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपके किस किस तरह के प्रश्न आएंगे और आपके सिलेबस में कौन कौन से पार्ट होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपके प्रश्न हैं वो खंड अ और खंड ब के अंदर विभाजित हैं। खंड अ के अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो कि टोटल 20 मार्क्स के होंगे। इसके अंदर सबसे पहले जो आपके शुरू के 4 एमसीक्यू होंगे, यानी कि जो शुरू के 4 प्रश्न होंगे वो होंगे आपके गद्य खंड के विकास से, कि गद्य खंड के विकास का आपको संक्षिप्त परिचय देना है। जो अगर आप पढ़ोगे, अगर आप अलग अलग लेखकों के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के लेखकों के बारे में जब आप पढ़ लोगे तो उनके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। तो उसमें से आपके 4 एमसीक्यूज आएंगे। देन जो आपके पद हैं, पद के विकास में जैसे आदिकाल और भक्तिकाल के बारे में आपको पढ़ना है, 4 एमसीक्यू उससे आएंगे। उसके बाद जो काव्य सौंदर्य के तत्व होते हैं जैसे रस, छंद, शब्द, अलंकार, तीनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि 3 एमसीक्यू ये हो गए। देन हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना, और शब्द रचना में जैसे आपके तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विलोम, पर्यायवाची, इस तरह के शब्द आएंगे। उसके बाद आपके हिंदी के अंदर संस्कृत व्याकरण भी आती है, जैसे कि उसमें आपको संधि करना आना चाहिए, शब्द रूप बनाने आने चाहिए और धातु रूप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए तो फिर अब हम आगे खंड ब की ओर चलते हैं। जो खंड ब है इसमें से आपका टोटल 50 मार्क्स का पेपर आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खंड अ में से आपका टोटल 20 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर आप चाहें तो खंड अ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे आपके रेफरेंस के लिए काम आएगा। खंड ब में आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं। देखिए इसके अंदर आपके टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, वर्णनात्मक हैं, यानी कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, वो तो आपके कैसे थे, पुराने खंड अ के कैसे थे, आपके एमसीक्यूज थे। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका पहला प्रश्न होगा, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। जो भी आपको गद्यांश दिया जाएगा उसमें से कोई 3 क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। वैसे ही काव्य पे निर्धारित 3 प्रश्न होंगे और संस्कृत के भी गद्यांश और पद्यांश होंगे। उसके बाद निर्धारित एकांकी से क्वेश्चन आएगा। देखें यहाँ पे आपको पूर्णांक भी दिए हुए हैं कि कौन सा कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। पाठ्य वस्तु से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो वो लिखना है। संस्कृत से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। और हाँ, इसके अंदर आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी आती हैं। और हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना होता है। और लास्ट में आपको पत्र लेखन आएगा, जिसमें स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि पत्र लेखन में आपका जो आएगा प्रार्थना पत्र आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे कि हमारे जो आंतरिक मूल्यांकन है वो किस तरह से होगा, कब कब आपके एग्जाम्स होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम आंतरिक मूल्यांकन जो परीक्षा है वो आपके अगस्त माह में, यानी कि अगस्त के महीने में 10 मार्क्स का पेपर होगा, एक आपका छोटा सा। देन आपका दिसंबर में होगा 10 मार्क्स का एक छोटा सा पेपर, जिसके अंदर आपके छोटे छोटे इजी क्वेश्चंस आएंगे। देन आपकी 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, जिसमें से आपकी 2 एमसीक्यू वाली होंगी। एमसीक्यू वाली आपकी मई और नवंबर में होंगी और वर्णनात्मक वाली आपकी जुलाई में और दिसंबर में होंगी। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए। चलिए तो अब हम यहाँ देखते हैं निर्धारित पाठ्य वस्तु गद्य। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, यानी कि आपके जो पार्ट हैं वो कौन कौन से आने वाले हैं और उनके लेखक कौन हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो आपके पार्ट हैं वो है बात, स्मृति, ठेले पर हिमालय, और प्रेमचंद का एक पार्ट है मंत्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का गुरु नानक देव, और महादेवी वर्मा जो हैं उनका गिल्लू, रविंद्रनाथ टैगोर का तोता। ये सारे के सारे आपके जो चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपको पेपर में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आप इन चैप्टर्स का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके आगे काम आए। उसके बाद है आपका काव्य खंड। निर्धारित पाठ्य वस्तु में जो भी आपके काव्य है, जैसे कबीर की साखियाँ आएंगी, मीराबाई की पदावली आएगी, रहीम के दोहे आएंगे, इसी तरह से और भी चीज़ें दे रखी हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी तैयारी आप आगे कर लेना। उसके अलावा आपको यहाँ संस्कृत का भी बच्चों सिलेबस दिया गया है। संस्कृत के अंदर जो भी चीज़ें आने वाली हैं, कौन कौन सी एकांकियाँ आने वाली, जैसे दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत, ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली है। मुझे आशा है कि आपने सारे सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है,
और ये सारे के सारे पेपर में आप इसकी तैयारी कर लेना। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।